जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज का हमारा लेक्चर है पादपों में उत्सर्जन के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। अब आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। हम 2 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ चुके हैं, तो हम अगले लेक्चर में फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन के बारे में, यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये कैसे होता है पादपों में। तो हमारे शरीर में आप जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। तो बाबू, उत्सर्जन कुछ नहीं है। उत्सर्जन का मतलब कि हमारे शरीर से कोनो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। जैसे हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड, अपना सांस छोड़ रहे हैं, उस ससिया काहे छोड़ रहे हैं? काहे से कि हमको उसका जरूरत नहीं है, हमारे शरीर में उसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमारा सांस जो छोड़ रहे हैं वो अपशिष्ट पदार्थ है। छोड़ कौन सी रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक, तो ये उत्सर्जन होता है। अब हम मनुष्य में उत्सर्जन के बारे में पढ़ चुके हैं, अमीबा में उत्सर्जन के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो देखिए, हम अमीबा और मानव में एक ही लेक्चर में पढ़े थे, तो उसमें हम समझे थे कि जो अमीबा होता है या मानव होता है, इसमें होता ये है कि अमीबा या मानव, इसमें अमोनिया नाम का मेन जो है, अमोनिया नाम का अपशिष्ट पदार्थ बनता है, अमोनिया। ये अमोनिया जो है बहुत जहरीला है। क्या है? बहुत जहरीला है। इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता है। पेड़ पौधों में होता ये है कि इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ तो बनते हैं, लेकिन उनको शरीर से बाहर निकालना उतना जरूरी नहीं होता है। ठीक, तो देखिए, पेड़ पौधों में इसके लिए कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। जैसे हमसे अगर देखा जाए तो हमसे बड़ा जीव है पेड़ पौधा, हमसे बड़े जीव हैं सब, तो हमसे, हमारे में एक्सक्रीशन सिस्टम रहता है, यानी उत्सर्जन तंत्र रहता है। किसके लिए? उत्सर्जन करने के लिए एक मशीनरी होता है पूरा हमारे शरीर में। ठीक, सिस्टम होता है। लेकिन पेड़ पौधों के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं होता है। कहाँ से कि उनके शरीर में ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते ही नहीं हैं जो उनके लिए विषैले हों, मतलब कि कुछ समय तक उसको वो स्टोर करके रख सकते हैं, उनके लिए वो घातक नहीं होते हैं। ठीक, तो देखिए, पेड़ पौधों में ऐसे अपशिष्ट नहीं बनते। अब बनेगा क्या पेड़ पौधों में? तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थ बनेगा क्या? तो अपशिष्ट पदार्थ प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जानते हैं आप कि ऑक्सीजन बनता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, और आप जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाबू, ऑक्सीजन बना कहाँ था? तो बना पत्ते में। कहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्ते में होता है। ठीक, तो पत्ते में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन भी पत्ते में बन रहा है। तो इसमें से आप जानते हैं पत्ते में छिद्र होते हैं जिनको हम पर्णरंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा से विसरण द्वारा बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उतना घातक नहीं है पेड़ पौधों के लिए। कहाँ है? देखो, ये तो प्रकाश संश्लेषण हुआ जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी पानी को मिला करके प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, यही बनता है ना। और बनता क्या है? जल बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है, यही बनता है। ठीक, अब देखो, इसमें ऑक्सीजन जो है कब बना? जब भोजन बन रहा था, तो उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन बना। लेकिन पेड़ पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे हम परिवहन पढ़ा रहे थे, तो परिवहन में क्या करना था? भोजन के परिवहन के लिए जो भोजन को लोडिंग किया जा रहा था फ्लोएम में, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। तो ऊर्जा बनाने के लिए आप जानते हैं कि ऊर्जा बनाने के लिए हमको श्वसन करना पड़ता है। ठीक, श्वसन करना पड़ता है, रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो श्वसन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमको या पेड़ पौधों को, दोनों का ऑक्सीजन की जरूरत है। तो बाबू बताओ, रतिया को जब ये श्वसन करेगा तो इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी भी है, लेकिन जितना ऑक्सीजन बनाया है उतना नहीं चाहिए इसको। बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनाता है, तो बहुत थोड़ी मात्रा में ये ऑक्सीजन का यूज कर लेता है श्वसन में, और सारा ऑक्सीजन जो है पत्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये इसके लिए विषैला पदार्थ नहीं है, इसके लिए अनुपयोगी पदार्थ है, अनयूजफुल चीज है। ठीक, हमारे अंदर अमोनिया जो बन रहा था ये विषैला भी था,
अमोनिया कैसा था बाबू? अमोनिया जो था ये विषैला था, जहरीला था, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन कैसा है? जहरीला नहीं है, अनयूजफुल है, मतलब इसके लिए उपयोगी नहीं है, कोनो काम का नहीं है, बस ये वो काम हल्का फुल्का काम करेगा जिसको हम श्वसन बोलते हैं। और पेड़ पौधों के अंदर बहुत कम श्वसन होता है। ठीक, तो अब देखो इसके अंदर ऑक्सीजन विसरण द्वारा बाहर निकल गया। अब देखिए, अब दूसरा चीज अपशिष्ट पदार्थ क्या बनेगा? जब श्वसन होता है तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिसे हम श्वसन करते हैं, हम अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वैसे ही सेम पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन गया था श्वसन कराने, लेकिन जैसे श्वसन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अपशिष्ट बोल सकते हैं। कैसे? कहा से कि इसका यूज रात में नहीं होगा, श्वसन रात में होता है पेड़ पौधों में, तो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और दिन में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये अगर प्रकाश इस पेड़ पौधे को मिले तो ये रात में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर सकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये भी इसके लिए विषैला पदार्थ नहीं है। जब श्वसन होता है उस समय के लिए, जिस समय श्वसन होता है बस उसी समय के लिए ये अनयूजफुल चीज है। मतलब कि जब श्वसन होता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ज्यादातर पौधों में। अब ऐसा नहीं है कि सभी पौधों में, ठीक, ज्यादातर पौधों में ऐसा होता है कि जब श्वसन होता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं, और प्रकाश संश्लेषण होता है तो श्वसन नहीं। जैसे रात के समय पेड़ पौधे जो होते हैं श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं करते हैं, श्वसन दिन में भी करते हैं, लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहता है दिन में। और रात को जब श्वसन करेंगे तो वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे। काहे ऑक्सीजन वातावरण से लेंगे? उनके पास दिन में ऑक्सीजन होता कैसे है? तो देखिए, दिन में वो सब करते हैं प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण से बनता है ऑक्सीजन। उसमें से बहुत थोड़ी मात्रा में उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ले लेंगे, सब अपना श्वसन कर लेंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रतिया को क्या होगा? रतिया को ऑक्सीजन नहीं बनेगा। काहे से कि जब रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा? तो नहीं बन रहा है। तो ऑक्सीजन को वातावरण से ले लिए, ठीक, ऑक्सीजन को वातावरण से ले लिए, उसके बाद अपना श्वसन किए। तो श्वसन करेंगे तो रतिया को कौन सी बनेगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रात में जब सूर्य का प्रकाश है नहीं तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए रात के लिए, बस रात के समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है, यानी अनयूजफुल चीज है। तो इसको बाहर निकालना है। तो ये भी आप देख लीजिए कि विषैला ये भी नहीं है, जहरीला ये भी नहीं। दो चीज अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमको मिले पेड़ पौधों के अंदर। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अब इसको भी इसी स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है रात के समय। इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा छिद्र के द्वारा या पड़रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, पत्तों में जो छिद्र होता है। अब समझिए, अब अगला अपशिष्ट पदार्थ इसमें क्या है? इन दोनों के उत्सर्जन के बारे में तो आप समझ गए कि पड़रंध्र से विसरण द्वारा ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब अगला आता है पादपों में कुछ जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, उनको क्या किया जाता है? पादप में, पेड़ पौधों में आप देखे होंगे, उनके तने के चारों तरफ खोइला पाया जाता है। खोइला समझते हैं ना, जिसको हम छाल बोलते हैं। तो पेड़ पौधों के मोटका तना के चारों ओर खोइला पाया जाता है। वो खोइला जो होता है कैसा होता है? मृत पदार्थ होता है, पेड़ पौधे का मृत भाग होता है, मरा हुआ भाग होता है। तो उस मरे हुए भाग में अगर हम अपशिष्ट पदार्थ को जमा कर दें तो क्या दिक्कत आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो पहले ही से मरा हुआ है, तो उसको कौन सा दिक्कत आने वाला? तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है पेड़ पौधे के मरे हुए मृत भागों में भी संचित हो जाते हैं, जैसे कि छाल हो गया, और मतलब कई और मृत भाग हो गए। तो इसे पेड़ पौधों के मृत भागों में, जाइलम में मृत भाग होता है, तो उसमें भी संचित किया जा सकता है अपशिष्ट पदार्थों को। संचित करने का मतलब जमा कर देना, स्टोर कर देना। तो बताओ बाबू, पेड़ पौधा के खोइला में क्या करें? हम रख दें अपशिष्ट पदार्थ, कोनो फर्क पड़ेगा ना? काहे से कि पहले ही से मरा हुआ भाग है पेड़ पौधा का। अब देखो, तो ये हो गया तीसरा उत्सर्जन करने का मतलब विधि। चौथा क्या हो गया? गोंद या रेजिन के रूप में ये अपना उत्सर्जन करते हैं। गोंद का पौधा आप देखे होंगे, उसके रूप में, जैसे कि लासा उसा देखते होंगे, पेड़ पौधे सब लासा छोड़ते हैं सब। वो लासा क्या होता है? वही लासा जो होता है उसी को गोंद या रेजिन बोलते हैं। तो उसके रूप में भी अपना उत्सर्जन करेंगे। देखिए, अगर आपको लासा देखना होगा ना, तो आम के पेड़ को काटिएगा, 2 दिन बाद जाके देखिएगा उसमें से कुछ निकला होगा, उसी को रेजिन बोलते हैं, ठीक। तो उस टाइप में उत्सर्जन करते हैं।
दूसरा चीज क्या है, पत्तियों को गिराकर। अब कई हरदम पेड़ पौधे जो है अपना पत्तियां गिराते रहते हैं, काहे पगलाइल है सब, देखो काहे लिए गिराते हैं। उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको वो क्या करते हैं, पत्तियों में स्टोर कर देते हैं, पत्ती के अंदर स्टोर कर देते हैं, मतलब कि उसको रख देते हैं, जमा कर देते हैं उस पत्ती के अंदर। जब उस पत्ती के अंदर बहुत ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है तो उस पत्ती को गिरा देते हैं, काहे कैसे कि वो पत्तियां खराब हो गया अपशिष्ट पदार्थ के चलते, तो उस पत्ते को गिरा देते हैं, जिससे वो पत्ता गिर जाता है, पेड़ पौधों से अलग हो जाता है, और उस पत्ते में क्या जमा था, अपशिष्ट पदार्थ, वो अपशिष्ट पदार्थ भी पेड़ पौधा से अलग हो जाता है। तो पत्तियों को गिरा करके भी पेड़ पौधे अपना उत्सर्जन करते हैं। रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ संचित करके, आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के कोशिका में, पेड़ पौधों की कोशिका में एक बहुत बड़ा रिक्तिका पाया जाता है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान, ठीक, एक झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है जिसमें बस पानी या तो भरा रहेगा या कुछ स्टोर किया जाएगा। तो रिक्तिका मतलब खाली जगह, तो इसमें क्या रहता है, खाली जगह ही रहता है, इसी में स्टोर कर देंगे सब, ठीक, तो इसमें स्टोर कर देते हैं रिक्तिका में कभी कभार। तो इतने टाइप से पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं। तो रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ को संचित करके, जड़ों द्वारा मृदा में इसका स्राव करके, देखिए कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं, मृदा में उसका स्राव कर देते हैं, मतलब उसको अपने अंदर से निकाल देते हैं, स्रावित कर देते हैं जड़ से। उसका जड़, पेड़ पौधे का जड़ मिट्टी में क्या होता है, जरिया के द्वारा उसमें से गिरा देते हैं सब, ठीक, मिट्टी में चला जाता है सारा खराब पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। तो जड़ों द्वारा क्या करते हैं, मृदा में स्राव करके अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। अपशिष्टों को क्रिस्टल के रूप में संचित करके, देखिए क्रिस्टल बना देंगे सब, कई अपशिष्ट, कई वो पेड़ पौधे जो होते हैं अपशिष्ट को, अपशिष्ट पदार्थ को, जो भी बेकार चीज है उनके शरीर में, उनको क्या करेंगे, वो क्रिस्टल बना देंगे। क्रिस्टल का मतलब जैसे नमक का रोड़ा पहले आता था, ढेला ढेला नमक आता था, उस ढेला नमक को क्या कहेंगे, क्रिस्टल, ठीक। चीनी का क्रिस्टल, चीनी जो दाना आता है वो भी क्रिस्टल ही है। आप फिटकरी को क्रिस्टल ले सकते हैं। तो इसी क्रिस्टल के रूप में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर में जमा कर देते हैं, जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ से कि ज्यादातर अपशिष्ट पदार्थ पेड़ पौधों के लिए हानिकारक ही नहीं होते हैं, ठीक, बस उनके लिए अनयूजफुल होते हैं, तो कहीं नहीं फेंक देंगे इकट्ठा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसके लिए पेड़ पौधों में बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठीक, इसलिए इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है, एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो आज हम समझे पादपों में उत्सर्जन के बारे में, एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये अगर हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए होते तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, पहले ही 1 घंटा का हो गया था, इसीलिए नहीं पढ़ाए थे। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का PDF लिंक मिल जाएगा। अब कंप्लीट हो गया आज चैप्टर, तो हाँ कल तक हम डाल ही देंगे इसका पूरा नोट्स, ठीक। तो आप जाकर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।